अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़ना इज़ा शिअत सहला अल्लाहुम्मा फ़जअलहु लना सहला। मौजू जो आप लोगों ने मुंतख़ब किया है आज के लिए वो है सूद की कदीम और जदीद शक्लें। ज़ाहिर है सूद एक मुकम्मल बाब है फ़िक़्ह इस्लामी में और उसके तमाम नाहियों तमाम गोशों पर बात करना, ख़ास तौर से कदीम और जदीद दोनों शक्लों को जमा करना, इसके लिए एक मुहाज़रा काफ़ी नहीं है, एक हफ़्ता भी काफ़ी नहीं है। ये बहुत तवीलुल ज़ैल मौज़ू है, तो लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे ज़रूरी मसाइल पर बात की जाए जो उसूल की हैसियत रखते हों और जिनसे दीगर मसाइल को, जिनका ज़िक्र यहाँ नहीं आएगा, उनको समझना भी आसान हो। इसलिए थोड़ी सी गुफ्तगू सूद के उसूल के बारे में, या आप कह सकते हैं कदीम मसाइल के बारे में, उसके बाद कुछ ऐसे जदीद मसाइल जो कसरत के साथ पेश आते हैं उनमें से बाज़ मसाइल पर बात करेंगे। तमाम जदीद मसाइल पर बात करना भी मुमकिन नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा शक्लें हैं सूद की मौजूदा ज़माने में। तो कुछ मशहूर शक्लों पर या जिनसे हमारा साबिक़ा ज़्यादा होता है उनके बारे में इंशाअल्लाह बात करेंगे। सलाम। तो सबसे पहली बात तो ये कि सूद कहते किसको हैं। सूद के अंदर दो बुनियादी चीज़ें होती हैं। अगर आप सूद की तारीफ़ देखेंगे फ़ुक़हा के यहाँ तो दो बुनियादी चीज़ें उसमें होती हैं और कई सारी चीज़ों के साथ दो बहुत बुनियादी चीज़ें हैं। एक तो ज़्यादती और दूसरे ताख़ीर। इन्हीं दोनों चीज़ों के इर्द गिर्द सूद की तारीफ़ या सूद के मसाइल घूमते हैं। इसीलिए सूद की तारीफ़ कई अल्फाज में तारीफ़ फ़ुक़हा करते हैं। उन्हीं में से एक सेगा है कि मुबादला मालिया फ़ीहा ज़ियादतुन ख़ासा औ ताख़ीरुन फ़ी अशिया मख़सूसा। तो मुबादला मालिया कहा, मुबादला मालिया फ़ीहा ज़ियादतुन ख़ासा। मुबादला मतलब दो तरफ़ैन का एक दूसरे के साथ तबादला करना, और ये तबादला माली तबादला हो। और माल, हमारी शरीयत में माल का इतलाक़ हर उस चीज़ पर होता है जो नफ़ा बख्श हो। तीन शर्तें हैं, तीन शर्तें पाई जाएंगी तो शरीयत के नज़दीक वो चीज़ माल कहलाएगी। एक तो ये कि वो चीज़ नफ़ा बख्श हो, दूसरे ये कि वो चीज़ मुबाह हो, तीसरे ये कि वो मुबाह बिला हाजा हो। तो माल के लिए जब हम माल कहें तो ज़रूरी नहीं है कि उससे पैसा मुराद है या सोना चांदी ही मुराद है। माल में वो तमाम चीज़ें आ गईं जो नफ़ा बख्श हैं, मुबाह हैं, बिला हाजा मुबाह हैं। ऐसी किसी चीज़ का तबादुल किया जाए। और जब हम मुबादला कहते हैं तो ज़ाहिर है एक आदमी मुबादला नहीं कर सकता, एक से ज़्यादा आदमी होने चाहिए, तरफ़ैन। तो मुबादला मालिया फ़ीहा ज़ियादा ख़ासा। अगर हम मुबादला कर रहे हैं ज़्यादती के साथ, एक आदमी कम दे रहा है, एक आदमी ज़्यादा दे रहा है, तो ये सूद है, लेकिन हर ज़्यादती नहीं। इसीलिए कहा गया ज़्यादा ख़ासा। हर ज़्यादती सूद नहीं है, उसके लिए कुछ क़ुयूद हैं, कुछ शर्तें हैं कि वो ज़्यादती कैसी कैसी हो, तब वो जो है सूद कहलाएगी। तो हर ज़्यादती सूद नहीं है, लेकिन
सूद के अंदर ज्यादती पाई जाती है। आगे तारीफ में कहा गया औ ताखीरुन फी अशिया मखसूसा, ज़रूरी नहीं है कि सूद पाए जाने के लिए जब ज्यादती हो तभी सूद हो, ताखीर की बुनियाद पर भी सूद हो सकता है। कोई चीज़ किसी ने अभी दिया, दूसरे ने बाद में दिया, ये ताखीर है। तो ऐसी भी चीज़ें हैं जिनमें अगर सिर्फ ताखीर की जाए, ज्यादती ना भी की जाए, तब भी वो चीज़ सूद हो सकती है। औ ताखीरुन फी अशिया मखसूसा, लेकिन हर चीज़ में ताखीर नहीं, कुछ मखसूस चीज़ें हैं जिनमें ताखीर करने को सूद कहा जाता है। ये इस तारीफ के अंदर तकरीबन सूद के तमाम मसाइल मौजूद हैं। अगर एक एक लफ्ज़ पर रुक रुक के मिसालों के साथ हम शरह करें तो तमाम मसाइल तारीफ के अंदर आ जाएंगे, हम वो नहीं कर सकते यहाँ पर। तो मुख्तसर अंदाज में सूद की कौन कौन सी किस्में हैं जिनको आप कह सकते हैं कदीम की सूरतें, हम उनका जिक्र करेंगे सिर्फ कि सूद की कौन कौन सी किस्में हैं। वो तमाम किस्में इस तारीफ के अंदर आ गई हैं, लेकिन जब तकसीम हम करेंगे तो बात और ज़्यादा वाज़ेह होगी इंशाअल्लाह। सूद की तकसीम फ़ुक़हा मुख्तलिफ एतबार से करते हैं, हम उसमें से एक एतबार को लेते हैं सिर्फ। वो एतबार ये है कि जिस चीज़ के अंदर, जिस मुआमले के अंदर सूद वाक़े होता है, उस मुआमले के एतबार से सूद की 3 किस्में हैं। जिस मुआमले में सूद होता है उस मुआमले के एतबार से सूद की 3 किस्में हैं। पहली किस्म है रिबद्दैन, दूसरी किस्म है रिबल बै, तीसरी किस्म है रिबा शफा। रिबद्दैन और रिबल बै, रिबा शफा, इन्हीं तीनों को आप समझ लें, सूद के तमाम अक़साम इसके अंदर आ जाएंगे। रिबद्दैन का मतलब है, हाँ, रिबद्दैन का मतलब है किसी के ऊपर आपका दैन है, कर्ज है, और जो असल रकम है उससे आप ज़्यादा लें। जो असल रकम कर्ज है उसके ऊपर, उससे आप ज़्यादा लें, इसको रिबद्दैन कहते हैं। रिबद्दैन की 2 किस्में हैं, एक है रिबल कर्ज और दूसरी है अज़्ज़ियादा फ़िद्दैन अस्साबित फ़िज़्ज़िम्मा। देखिए, रिबल कर्ज का मतलब है, हाँ, आप किसी को कर्ज दे रहे हैं, कोई चीज़, कोई भी चीज़, पैसा ज़रूरी नहीं है, पैसा, गल्ला, कपड़ा, खाना, कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ जो माल है, आप किसी को कर्ज दे रहे हैं, और जब आप कर्ज दे रहे हैं तो आप शुरू ही में ये शर्त लगा रहे हैं कि मैं तुमको दे रहा हूँ 10, ले लूँगा 12, ज़्यादा की शर्त लगाएं शुरू में ही। आप जिस वक्त किसी को कर्ज दे रहे हैं, आप शुरू में ही ये शर्त लगाएं कि मैं जितना दे रहा हूं उससे ज़्यादा लूँगा। इसको कहते हैं क्या? रिबल कर्ज। इसमें आप बुनियादी बात ये याद रखें, पहली बात तो कर्ज तो मौजूद ही है इसमें, लेकिन यहाँ पे शर्त इब्तिदा ही में होती है। जिस वक्त आप दे रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं कि मैं इतना दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा लूँगा। चाहे आप पैसा दे रहे हैं, किसी को गल्ला दे रहे हैं, कोई भी गाड़ी दे रहे हैं, कोई भी सामान दुनिया का जो माल है, आप कर्ज दे रहे हैं और शर्त लगा रहे हैं कि मैं इससे ज़्यादा लूँगा। इसको रिबल कर्ज कहा जाता है। अज़्ज़ियादा फी दैन साबित फी ज़िम्मा,
ये इब्तिदा में ये शर्त नहीं होती, इसमें इब्तिदा में ज़्यादती की शर्त नहीं होती है। मैंने आपको 1000 रुपया कर्ज दिया और हमारे दरमियान ये तय हुआ कि आप ये 1000 रुपया 1 महीने के बाद वापस करेंगे, 1000 ही वापस करेंगे। 1000 दिया, 1000 ही वापस करेंगे, तो इसमें तो कोई इश्काल नहीं है ना। 1000 मैंने किसी को कर्ज दिया, 1 महीने का टाइम दिया कि 1 महीने बाद आप 1000 वापस कर देना, इसमें कोई इश्काल नहीं है, ये कर्ज है। लेकिन जब 1 महीना हो गया, कर्ज वापस करने का टाइम आया, तो सामने वाला कर्ज वापस नहीं कर पा रहा है। अब जिसने कर्ज दिया है वो कहे कि ठीक है आप वापस नहीं कर पा रहे हो, आपको 15 दिन में और देता हूं, लेकिन 200 रुपया ज्यादा लूंगा। तो देखिए, अज़्यादा फिद्दैन असाबित फिद्दिम्मा, वो 1000 उसके जिम्मे साबित था ना, 1000 उसके जिम्मे था, शुरू में कोई शर्त नहीं थी। लेकिन जब उसका टाइम आया तो अब टाइम थोड़ा बढ़ा देने के एवज में वो ज्यादा मांग रहा है कि टाइम थोड़ा और दूंगा लेकिन थोड़ा और लूंगा। अब और ये जो बढ़ाने का मुतालबा है ये दोनों तरफ से हो सकता है। जो मकरूज है वो भी आके कह दे कि भाई अभी पैसा नहीं दे पाऊंगा, 15 दिन की और मोहलत दे दो, मैं 200 और दूंगा आपको। तो दोनों तरफ से हो सकता है ये। तो इसको कहते हैं अज़्यादा फिद्दैन साबित फिद्दिम्मा। ठीक है, तो दोनों के दरमियान क्या फर्क हुआ, रिबल कर्ज और इसके दरमियान अज़्यादा फिद्दैन? पहले में पहले से शर्त है शुरू से, और इसमें पहले से नहीं है। जब टाइम हो गया है तब जो है मोहलत देने के एवज में वो बढ़ा रहा है। ठीक है, एक फर्क और है दोनों में। सलाम, दोनों में एक फर्क और है कि ये जो रिबल कर्ज है ये सिर्फ कर्ज वाले मुआमलात में हो सकता है। एक आदमी दूसरे को कर्ज दे रहा है, और ये जो दूसरा है अज़्यादा फिद्दैन साबित फिद्दिम्मा, ये कर्ज वाले मामले में भी हो सकता है और खरीदो फरोख्त वाले मामले में भी हो सकता है। कर्ज वाले मामले की तो मिसाल हमने दे दिया, खरीदो फरोख्त वाले मामले में कैसे होगा? मैंने कोई चीज आपसे बेचा उधार, सामान आपको दे दिया, 1000 का बेचा, आपने कहा ये 1000 मैं बाद में दूंगा। ये जायज है ना शरीयत में उधार बेचना? कोई ऐसी चीज उधार बेचना जिसमें नकद की शर्त नहीं है, जायज है। जैसे गल्ला मैंने बेचा आपको रुपए से, 1000 का गल्ला बेचा और आपने कहा कीमत मैं एक महीने बाद दूंगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब 1000 आपके जिम्मे कर्ज है, हम लोग इसको कर्ज बोलते हैं, लेकिन शरीयत में शरई इस्तिलाह में इसको कर्ज नहीं बोलते हैं आमतौर से। अब जब वो 1 महीने का टाइम आया, देने वाला टाइम, तो वो नहीं दे पा रहा है। अब मैं कहूं कि आपको थोड़ी और मोहलत दे रहा हूं, 200 रुपया और ज्यादा दो, 1200 करके दो। तो ये बात शुरू कर्ज से नहीं हुई थी, बात शुरू हुई थी बै से शुरू हुई थी, और फिर जो है इसके अंदर सूद लाया गया ताखिर करने की वजह से, जबकि यहां पे सिर्फ मामला कर्ज का होता है, बै का नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है दोनों शक्लें? तो इसको रिबत दैन कहा जाता है, और रिबत दैन की ये दोनों सूरतें हैं। चाहे आप किसी को कर्ज दो, शुरू से ज्यादती की शर्त रखो, ये भी रिबत दैन है। आप किसी को कर्ज दो, शुरू से ज्यादती की शर्त ना रखो, जब टाइम आ जाए देने का तो मोहलत दे करके ज्यादा मांगो, ये भी सूद है। और आप ये याद रखें रिबत दैन के बारे में जरूरी बात कि रिबत दैन दुनिया की किसी भी चीज के अंदर हो सकता है, कोई भी एनी शय। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कलम दिया आपको, मैंने कर्ज की शक्ल में आपको ये कलम दिया, मैंने कहा ये मैं कलम दे रहा हूं आपको कर्ज में, कल को मैं लूंगा 2 कलम, 1 दे रहा हूं 2 लूंगा, ये भी रिबा है, रिबत दैन। मैं आपको 10 रुपया दे रहा हूं, कल 12 रुपया लूंगा, ये भी रिबत दैन है। तो किसी भी चीज में रिबत दैन हो सकता है, उसके लिए चीजों की कोई कैद नहीं है। क्लियर है इतना? रिबत दैन किसी भी चीज में हो सकता है, कोई भी दुनिया की कोई चीज आप कर्ज दो, ज्यादा मांगो, ये रिबत दैन है।
और इसी को रेबल जाहिलिया कहा जाता है। रेबल जाहिलिया यही है, जो उस ज़माने में पाया जाता था वो यही पाया जाता था ज़्यादा। दूसरी किस्म है रेबल बै। रेबल बै जब हमने कह दिया, इसका मतलब इस सूद का ताल्लुक बै से है, बै उसके अंदर आना ज़रूरी है, तभी ये हो पाएगा। रेबल बै की दो किस्में हैं, एक है रेबल फضल, एक है रेबल नसिया। रेबल फضल और रेबल नसिया आम तौर से आप सुनते हैं या पढ़ते हैं कि सूद की दो किस्में हैं, रेबल फضल, रेबल नसिया। ये रेबल दैन को आमतौर से लोग छोड़ देते हैं, जबकि ये जो रेबल फضल है ये रेबा खफी है, सख्त रेबा ये है, रेबा जली जिसको कहते हैं, बिल्कुल वाज़े। तो बहरहाल रेबल बै की दो किस्में हैं, रेबल फضल और रेबल नसिया। रेबल फضल और रेबल नसिया ये तमाम दुनिया की तमाम चीज़ों के अंदर नहीं होती हैं, यानी रेबल बै दुनिया के तमाम चीज़ों में नहीं होता है। कुछ ख़ास चीज़ें हैं जिन्हीं के अंदर ये रेबा होता है, जबकि रेबल दैन दुनिया की हर चीज़ में हो सकती है, रेबल बै दुनिया की हर चीज़ में नहीं हो सकती है। वो चीज़ें, ख़ास चीज़ें कौन सी हैं? हदीस के अंदर 6 चीज़ों का सिर्फ जिक्र आया है। हदीस के अंदर रेबल बै के सिलसिले में जो हदीस है उसमें 6 चीज़ों का जिक्र आया है। सही कौल के मुताबिक सिर्फ वही 6 चीज़ें मुराद नहीं होंगी, बल्कि उन 6 चीज़ों के अंदर जो इल्लत, जो सबब मौजूद है, वो सबब किसी भी चीज़ के अंदर पाई जाए तो उन 6 चीज़ों के साथ उसे भी मिलाएंगे। बातें वाज़ेह हो रही है मशाइख या नहीं? रेबल बै के सिलसिले में जो हदीस वारिद है, उबादा इब्न सामित की रिवायत है, उसमें 6 चीज़ों का जिक्र आया है। जमहूर के कौल के मुताबिक और राजिह कौल के मुताबिक इन 6 चीज़ों में कुछ इल्लत है, उसी इल्लत की बुनियाद पर रेबा पाया जा रहा है। अब वो इल्लत जहाँ जहाँ जिस जिस चीज़ के अंदर भी पाई जाएगी वहाँ पर रेबा पाया जाएगा, या वो चीज़ें इन्हीं 6 चीज़ों से मिलाई जाएंगी, या आप और वाज़े अल्फाज में कहें कि उन चीज़ों को इन्हीं 6 चीज़ों पर कयास किया जाएगा। तो गोया कि असल इसमें 6 चीज़ें हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो मकीस हैं, उनको कयास किया जाएगा। वो 6 चीज़ें क्या हैं? ये आप लोग, ये रिकॉर्डिंग का तकल्लुफ़ इससे जो है, बोलने वाले को भी तकल्लुफ़, और मशाइख ये उसूल हैं रिबा के, इनको अगर आप सही से समझ लेंगे तो बाद के दूसरे मसाइल आसान हो जाएंगे। हम ये तो नहीं कह सकते सारे मसाइल आप समझ जाएंगे, लेकिन दूसरे मसाइल को समझना कदरे आसान हो जाएगा। ये 6 चीज़ें हैं। अद्दहब, अल-फिद्दा, अल-हिंता, अश-शईर और अत्तम्र, अल-मिल्ह, है ना? ये 4 चीज़ें और ये 2 चीज़ें। इन 6 चीज़ों का जिक्र जो है रेबल बै वाली हदीस के अंदर आया है ना? मुख्तसर अंदाज में यूँ समझें कि ये 2 चीज़ें ज़हब और फ़िज़्ज़ा, ये कीमत हैं, समन जिसको कहा जाता है। इन 2 चीज़ों के दरमियान, 2 चीज़ों में जो इल्लत है वो है समनीयत। इसका मतलब ये हुआ इल्लत क्या है यहाँ पे? समनीयत। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया की हर वो चीज़ जो बतौर कीमत इस्तेमाल की जाती है वो सोना और चांदी के हुक्म में होगा रिबा के बाब में। अब जैसे रुपया हम इस्तेमाल करते हैं, करेंसी, वो बतौर कीमत इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब वो सोने और चांदी के हुक्म में है यहाँ पे। ठीक है, वाज़ेह है कि नहीं? और ये बाकी जो 4 चीज़ें हैं ये खाने वाली चीज़ें हैं।
हिंता मतलब गेहूं, शईर, जौ, तम्र, खजूर, मिल्ह, नमक, ये सब खाने वाली चीजें हैं, है ना। तो इन चारों चीजों के अंदर जो इल्लत है राजिह कौल के मुताबिक, वो इल्लत है, पहली इल्लत है अत्तोम, खाने वाली चीजें हैं, और दूसरी इल्लत है अलकैल अविल वजन। ये जो चारों चीजें हैं, खाने में तो चारों चीजें बराबर है, चारों चीजें खाई जाती हैं, इनमें से कुछ चीजें तौली जाती हैं, कुछ चीजें वजन की जाती हैं। अत्तोम इसीलिए कहते हैं, इसमें इल्लत है अत्तोम माल कैल, यानी हर वो चीज जो खाई जाती हो और नापी जाती हो, दोनों होना चाहिए, एक नहीं कि सिर्फ खाई जाती हो, खाई भी जाती हो, नापी भी जाती हो, तो इसके हुक्म में होगा रिबा के बाब में। और हर वो चीज जो खाई भी जाती हो और वजन की जाती हो, वजन और नाप में फर्क समझते हैं, वजन तराजू से करते हैं और नाप किसी चीज में, किसी बर्तन में करते हैं। नाप में हजम देखा जाता है और वजन में वजन देखा जाता है। तो हर वो चीज जो खाई जाती हो, साथ में नापी भी जाती हो, वो इन चारों चीजों के हुक्म में है। और इसी तरह हर वो चीज जो खाई भी जाती हो और वजन भी की जाती हो, वो इसके हुक्म में है। और इसके बाहर की जो चीजें हैं वो इसके हुक्म में नहीं है। ठीक है, तो गोया कि रेबल बय इन 6 चीजों के अलावा उन तमाम चीजों में पाया जाएगा जो चीजें, जिन चीजों के अंदर ये इल्लतें पाई जा रही हैं। ठीक है, अब रेबल फضल और रेबल नसिया 2 किस्में हैं रेबल बय में, रेबल फضल और रेबल नसिया। फضल का मतलब होता है ज्यादती और नसिया का मतलब होता है ताखीर। हम कैसे जानेंगे यहां पे रेबल फضल और रेबल नसिया? ये जो 6 चीजें हैं, इनको आपस में खरीदो फरोख्त करने के कुछ उसूल हैं, कुछ शुरूत हैं। अगर इन 6 चीजों में से 2 चीजों का, मान लीजिए सोने को चांदी से खरीद बेच रहे हैं, या जो है ये गेहूं को सोने से बेच रहे हैं, आप सोना कहो या रुपया कहो, बात एक ही है। ठीक है, अभी तो सोने से नहीं होता है, लेकिन उसकी जगह पर रुपया है। तो इसमें 3 उसूल याद रखें। अगर सेम चीज को सेम चीज से खरीद बेच रहे हैं तो तकाबुद और तमासुल दोनों पाया जाना चाहिए। सेम चीज को सेम चीज से कैसे? पीछे से कोई बताए, कोई पीछे से बोले। सेम चीज को सेम चीज से खरीद बेच रहे हैं, गेहूं गेहूं, सोना सोना, चांदी चांदी, वही, यानी बेचने वाला भी वही चीज दे रहा है, खरीदने वाला भी वही चीज दे रहा है, दोनों तरफ, दोनों आदमी वही चीजें दे रहे हैं एक दूसरे को। अगर दोनों तरफ से सेम चीज है तो 2 शर्तें पाई जानी चाहिए। ये बहुत अच्छे कायदे से इसको याद रखें, तकाबुद और तमासुल। तकाबुद का मतलब हाथों हाथ, ये नहीं कि मैं यहां दे रहा हूं, आप जाकर के कहीं और दोगे या कल दोगे, बाद में दोगे, नहीं। तकाबुद, तकाबुद फिल मजलिस, तकाबुद जब कहें तो तकाबुद फिल मजलिस, जिस मजलिस में हम मामला कर रहे हैं उसी मजलिस में दोनों एक दूसरे को दें। और तमासुल का मतलब बराबर, जितना मैं दे रहा हूं उतना ही आप भी दें, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये तमासुल का मतलब है। तो अब अगर सोने को सोने से बेच रहे हैं तो कितनी शर्तें पाई जानी चाहिए? 2। तकाबुद उसी मजलिस में होना चाहिए, उधार नहीं कि एक आदमी अभी दे रहा है दूसरा आदमी बाद में देगा, ये नहीं चलेगा। तकाबुद पाया जाना चाहिए। तमासुल मतलब मैं 100 ग्राम सोना दे रहा हूं तो आप भी 100 ग्राम ही दो, 99 ग्राम नहीं चलेगा। समझ गए? गेहूं को गेहूं से बेच रहे हैं, मैं भी गेहूं दे रहा हूं, आप भी गेहूं दे रहे हैं। ये तो आपके गांव देहात में भी होता है ना, आपके पास दूसरे किस्म वाला गेहूं है, मेरे पास दूसरे, मुझे वो चाहिए, आपको वो चाहिए, बदलते हैं कि नहीं इस तरह से। तो अब अगर गेहूं को गेहूं से बेच रहे हैं, तबादला कर रहे हैं, तो कितनी शर्तें पाई जानी चाहिए? 2। तकाबुद और तमासुल दोनों। ये नहीं कि ये वाला चावल अच्छी क्वालिटी का है, दूसरा वाला खराब क्वालिटी का है, मैं 1 किलो दे दूं, आप 2 किलो दे दो, ये नहीं चलेगा। ठीक है,
तकाबुद और तमासुल दोनों पाया जाना चाहिए जब सेम चीज को सेम चीज से बेचा जाए। पहला उसूल ये हो गया। दूसरा उसूल ये है कि अगर दो ऐसी चीजों को का आपस में तबादला किया जा रहा है, दो चीजों, अब पहले हमने सेम चीज कहा, अब दो चीज कह रहे हैं, दो मुख्तलिफ ऐसी चीजों का आपस में तबादला किया जा रहा है जिनकी इल्लत एक ही है, जिनकी इल्लत एक है। दो ऐसी सेम चीजें जिनकी इल्लत एक है, सेम चीजें नहीं, सॉरी, मुख्तलिफ चीजें, दो ऐसी मुख्तलिफ चीजें जिनकी इल्लत सेम है। मिसाल बताइए कोई पीछे से। हाँ, चावल गेहूं, बिल्कुल सही। सोना चांदी, सोना चांदी की इल्लत क्या है? एक ही है ना, दोनों की इल्लत, सोना चांदी की इल्लत एक ही है, लेकिन चीजें दो अलग अलग हैं। तो दो अलग अलग ऐसी चीजें जिसकी इल्लत मुत्तहिद है, एक है। तो सोना चांदी अलग अलग चीजें हैं लेकिन दोनों की इल्लत एक है। सोने को चांदी से बदलना, गोया कि यहां पे हम मुराद ले रहे हैं। अगर ये सूरत हाल है तो सिर्फ एक शर्त पाई जानी चाहिए, वो है तकाबुद। तकाबुद पाई जानी चाहिए, तमासुल शर्त नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सोने को चांदी से अगर खरीद बेच रहे हैं, सोना मैं 10 ग्राम दे रहा हूं, आप चांदी आधा किलो दे रहे हैं, तो जायज़ है कि नहीं? लेकिन मजलिस में दे रहे हैं, जायज़ है, क्योंकि तकाबुज पाया गया, तमासुल शर्त नहीं है। रुपये को डॉलर से बदल रहे हैं, मैं जो है 100 रुपया दे रहा हूं, आप $1 दे रहे हो मुझे उसके बदले, जायज़ है कि नहीं? अगर हाथों हाथ हो, नकद हो तो जायज़ है, क्योंकि डॉलर और रुपये में की इल्लत तो एक है लेकिन दोनों चीज़ें दोनों दो हैं, अलग अलग हैं, तो जायज़ है, ठीक है। लेकिन अगर इंडियन करेंसी को इंडियन करेंसी से बदल रहे हैं तो कितना, 100 रुपये को मान लीजिए 110 से बदलें, नहीं जायज़ है ना। लेकिन रुपये को डॉलर से कर रहे हैं तो जायज़ है, कम ज़्यादा, लेकिन मजलिस में होना चाहिए, वो भी नहीं जायज़ है, नहीं जायज़ है। फटे हुए नोट की भी वही कीमत है, आप उसको बैंक में ले जाइए, 100 रुपये का फटा नोट आपको सेम कीमत देगा। तीसरा उसूल इस बारे में कि अगर दो ऐसी मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में उनका तबादला कर रहे हैं, दो मुख्तलिफ चीज़ें जिनकी इल्लत भी अलग अलग है, जैसे हाँ, ज़हब और शईर, यानी एक चीज़ यहां से हमने उठा लिया, एक चीज़ यहां से, जिनकी इल्लत भी अलग अलग है, तो इसमें ना तो तकाबुज शर्त है ना तो तमासुल शर्त है। जैसे रुपए को गेहूं से, रुपए से गेहूं खरीद रहे हैं, तो यहां पे ना तो तकाबुज शर्त है ना तो तमासुल शर्त है, जो है उधार भी चल सकता है और कम ज़्यादा भी चल सकता है। जैसे आप गेहूं खरीद रहे हैं किसी से, गेहूं आपने ले लिया, रुपया बाद में देंगे, चलेगा, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। अब अगर हमने कहीं पर तकाबुद तमासुल दोनों शर्त लगाया, कहीं पर सिर्फ तकाबुद शर्त लगाया, कहीं पर कोई शर्त नहीं लगाया। अब अगर जहां पर तकाबुज वाली शर्त नहीं पाई जा रही है, शर्त है लेकिन नहीं पाई जा रही है, यानी वो शर्त है लेकिन उसकी हम खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तकाबुज वाले शर्त की जहां खिलाफ वर्जी होगी उसको कहेंगे रिबन नसिया, और जहां तमासुल वाले शर्त की मुखालफत होगी वहां कहेंगे रिबल फضल, क्योंकि तमासुल बराबरी शर्त है और हमने कम ज्यादा किया तो रिबल फضल हो गया, और यदम बियदिन शर्त है, हमने उसकी मुखालफत किया तो रिबन नसिया हो गया, ठीक है मशाइख। अब सवाल पूछें। सोने को चांदी से बदला, 10 ग्राम सोना 10 ग्राम चांदी से बेचा, लेकिन सोने वाले ने अभी दिया, चांदी वाला कल परसों देगा, इसमें कौन सी रिबा है? रिबन नसिया है। और 10 ग्राम सोना 15 ग्राम सोने से चेंज करें तो रिबल फضल है।
ऐसा भी हो सकता है कि रिबल फضल और रिबल नसिया दोनों एक साथ में पाए जाएं। जैसे 10 ग्राम सोने को 15 ग्राम सोने से बदल रहे हैं और उधार भी कर रहे हैं। एक तो कम ज्यादा कर रहे हैं तो रिबल फضल हो गया, उधार भी कर रहे हैं रिबल नसिया हो गया। ठीक है मशाइख, इतना क्लियर है? तो ये हो गया रिबल बै। तो गोया कि रिबल बै कुछ खास चीज़ों में है जिसमें ये इल्लतें पाई जाएंगी, उन्हीं चीज़ों में रिबल बै होगा। और रिबल बै के अंदर दो चीज़ें हैं, रिबल फضल और रिबल नसिया। और रिबल दैन दुनिया की हर चीज़ के अंदर पाई जा सकती है जिसमें कर्ज हो और ज़्यादती की शर्त हो। वो ज़्यादती चाहे इब्तिदा से उसकी शर्त हो या जब उसका टाइम आ जाए कर्ज देने चुकाने का, तब वो शर्त रखी जाए मुद्दत के बदले में। वाज़ेह है इतना? रिबा शफ़ा भी है। रिबा शफ़ा का मतलब ये है कि आप किसी के लिए कहीं पर कोई सिफारिश करें और उसके बदले में कुछ लें, इसको रिबा शफ़ा कहते हैं। उसमें आप कुछ देते नहीं हैं, सिर्फ ज़बान से सिफारिश करते हैं। आपकी वहाँ पे चलती है, आपने जाके कह दिया कि इनका दाखिला ले लीजिए, आपकी बात वहाँ सुनी जाती है, आपने कहा इनका दाखिला ले लीजिए, इसके बदले में उस तालिब ने आपको कुछ दिया, आपने सिर्फ सिफारिश किया, इसको रिबा शफ़ा कहते हैं। ये भी जायज़ नहीं है। अब सूद की जितनी कदीम शक्लें हैं इन्हीं में सब आ गई। जो मिलेगा तो उसकी बिना पर या उसके अलावा? मैंने आपके लिए शिफात किया तो मिलेगा किसको? आपको मिलेगा ना। अगर आपको मिल रहा है तो मिलना ही चाहिए आपको। जो शिफात करने वाला है अगर वो उस इंसान से कुछ लेता है जिसके लिए शिफात किया है तो ये रिबा शफ़ा है। हाँ, अगर वो उससे ले तो तब भी, बल्कि हदीस के अल्फाज ही यही हैं, मन शफ़अ ले अख़ीहि फ़अहदा लहू शैअन फ़क़द अता बाब मिन अबवाबिर रिबा। इस तरह के अल्फाज हैं कि अपने किसी भाई के लिए आपने शिफात किया, उसने कुछ हदिया किया तो ये रिबा में दाखिल हो गए। ठीक है मशाइख। अब ये जो है, जो कदीम शक्लें हैं रिबा की, उन पर मुख्तसर अंदाज में हमने बात की। अब जदीद बहुत सारी शक्लें हैं, हम कितने पर बात कर सकते हैं ये डिपेंड करता है वक्त पर। 10:30 बज चुके हैं। हम शुरू करते हैं बे तक़सीद से, क्योंकि ये इस वक्त सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है सूद की ये शक्ल। बे तक़सीद, बे तक़सीद किसको कहते हैं? एक इंसान कोई सामान ख़रीदता है और वो कीमत फ़ौरन नहीं दे सकता, नकद नहीं दे सकता, तो बेचने वाला उसके सामने ऑप्शन रखता है कि कोई बात नहीं है, आप नकद नहीं दे सकते, सामान ले जाइए, पैसा आप 1 साल तक देते रहिएगा थोड़ा थोड़ा करके। मान लीजिए 12,000 रुपये का सामान है, उसने कहा कि हर महीने आप 1-1 हज़ार देते रहिएगा, है ना। इसको कहते हैं बे तक़सीद। किस्तों में वो रकम को अदा कर रहा है। इसकी 2 सूरतें हैं। इसकी एक सूरत ये है कि उस सामान की जो असली कीमत है या एक ही कीमत है, उस जो सामान खरीदना चाहते हैं आप उसकी एक ही कीमत है, चाहे आप नकद खरीदो तब भी आपको 12,000 में मिलेगा, आप किस्तों पर लेना चाहते हो तब भी 12 में मिलेगा। इसमें कोई इश्काल नहीं है, इसमें सबका इत्तेफाक है कि ये जायज़ है। दुकानदार कहता है कि चाहे आप नकद खरीदो तब भी मैं 12,000 में दूंगा, उधार खरीदोगे किस्तों में अदा करोगे तब भी मैं 12 में दूंगा। इसमें कोई इश्काल नहीं है, ये जायज़ है जुमहूर अहले इल्म के नज़दीक। इसमें इस पे इजमा है, क्योंकि ये दरअसल जो है ये उधारी है और उधार पे चीज़ों को ख़रीदना जायज़ है। और यहाँ पर आप एक बात याद रखें कि जहाँ पे भी हम उधार को जायज़ कहें अपनी गुफ्तगू के दरमियान, जब जब हम कहें कि यहाँ उधार जायज़ है,
उस उधार से ये उधार नहीं मुराद है। वो चीज़ें जिनमें तकाबुश शर्त है उनमें उधार नहीं चलेगा, वो चीज़ें खारिज हैं। जैसे आप पैसे से सोना खरीद रहे हैं तो ये रिबवी है, इनको रिबवियात कहा जाता है। ये जो चीज़ें हैं इनको रिबवियात कहा जाता है। रिबवियात में उधारी नहीं चलेगी, ठीक है। लेकिन यहां जो हम बे तक़सीद की बात कर रहे हैं उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जिनमें तकाबुद शर्त नहीं है, जिनको उधार खरीदा जा सकता है। जैसे कोई रुपए से गेहूं खरीद रहा है, रुपए से चावल खरीद रहा है, या कोई और सामान खरीद रहा है जहां पे तकाबुद शर्त नहीं है। तो अगर सेम कीमत है नकद में और किस्तों में तो कोई इश्काल नहीं है जमहूर अहले इल्म के नज़दीक। दूसरी सूरत यह है कि दुकानदार कहे कि अगर आप नकद खरीदोगे तो मैं आपसे 10,000 लूँगा, और अगर आप किस्तों में चाहते हो तो 12 देना होगा, है ना। इसमें इख्तिलाफ है। इसमें बाज़ अहले इल्म का कहना है कि ये जायज़ नहीं है, इब्तिदा से ही जायज़ नहीं है। अगर नकद में कुछ कीमत है, उधार में कुछ कीमत है, किस्त में कुछ कीमत है तो ये जायज़ नहीं है बाज़ अहले इल्म के नज़दीक। लेकिन जुमहूर अहले इल्म के नज़दीक ये जायज़ है कुछ शर्तों के साथ, और यही राजे भी है कि ये जायज़ है लेकिन कुछ शर्तों के साथ। जो लोग कहते हैं जायज़ नहीं है, दरअसल उनकी दलील कहें या उनका इश्काल कहें, वो ये है कि यही तो सूद के अंदर होता है कि मुद्दत के बदले में, टाइम के बदले में ज़्यादा लिया जाता है। यही तो सूद है, वो कहते हैं। अब यहाँ पे वो किस्तों में ले रहा है, टाइम मांग रहा है, तो उससे आप 2,000 ज़्यादा ले रहे हो। वो टाइम मांग रहा है कि मैं 1 साल में थोड़ा थोड़ा करके दूंगा, और आप इसी वजह से 2,000 उससे ज़्यादा ले रहे हो, तो यही तो सूद है, वो कहते हैं। ठीक है, उनकी दलील ये है जो नाजायज़ कहते हैं। लेकिन इसका जवाब ये दिया जाता है या दिया जाएगा कि जब उस दुकानदार ने ऑप्शन दिया कि आप के सामने 2 ऑप्शन है, आप जो ऑप्शन चाहो इख्तियार कर लो। आप नकद में लेना चाहते हो तो 10,000, आप जो है किस्तों में लेना चाहते हो तो 12,000। अब ये जो गुफ्तगू दोनों के दरमियान हो रही है, क्या ये बै है? ये गुफ्तगू बै नहीं है, ये गुफ्तगू मुसावमा है, भाव ताव। भाई आप जाते हो दुकान, ख़ास तौर से मालेगांव में, मालेगांव वाला कहता है कि ये सामान 100 रुपये का, आप कहते हो 10 रुपये का, फिर वो कहता है 90 का, फिर आप 5 रुपया बढ़ाते हो, जाते जाते वो 25-30 रुपये में हो जाता है ना। तो ये जो सारी गुफ्तगू हुई आपकी, क्या ये गुफ्तगू बै है? बै जब आप दोनों का किसी मामले पर, किसी कीमत पर इत्तेफाक हो जाएगा, इसको बै कहते हैं। ये जो पहले बात हो रही है बेचने और ख़रीदने वाले के दरमियान, इसको मुसावमा कहते हैं। अगर सिर्फ यही बात करके दोनों अलग हो जाएं, लेन देन ना करें, तो क्या कहेंगे कि बै किया है? नहीं, मुसावमा किया और बात नहीं बनी, अलग हो गए। तो जब आखिर में इत्तेफाक हो जाता है कि हाँ मैं इतने में बेच रहा हूँ, मैं इतने में ख़रीद रहा हूँ, तो इसको बै कहा जाता है। लिहाजा वो शुरू में जो है वो मुसावमा है, और वो हर बै शेरा के अंदर होता है, तो वो बै नहीं है। तो जब दुकानदार ने 2 ऑप्शन दिया और आपने कहा मुझे ऑप्शन ए चाहिए नकद, या आपने कहा मुझे ऑप्शन बी चाहिए किस्त वाला, तो गोया कि अब उनकी बै, उनको खरीदो फरोख्त, उनका मामला एक ऑप्शन पे हो रहा है, दूसरे पे नहीं हो रहा है। दूसरे को उसने छोड़ दिया, अब वो उधार खरीद रहा है। और दूसरी बात ये कि अगर कोई सामान उधार बेच रहा है कोई इंसान और कीमत ज़्यादा ले रहा है तो कोई हर्ज नहीं। ये हमेशा से, जब से बयो शेरा दुनिया के अंदर है, तब से ये चीज़ मौजूद है कि जो आदमी उधार देगा वो ज़्यादा लेगा। और बाज़ हदीसों में भी इसकी दलीलें मौजूद हैं। जो आदमी, जैसे मिसाल के तौर पर सलफ़ का मामला है, आप लोगों ने सलफ़ के बारे में पढ़ा होगा। सलफ़ मतलब सामान, कीमत आप पहले दे दो, सामान आप बाद में लेना। वो सामान अभी मौजूद भी नहीं है, बाद में वजूद में आएगा तब मिलेगा। जैसे मैंने आपको 1,000 रुपया दिया, कहा अभी जब गेहूं की फसल कटेगी तो मुझे 1 कुंटल गेहूं दे देना,
है ना। तो गेहूं तो अभी कटी भी नहीं है फसल, पैसा मैंने अभी दे दिया, हमारा पूरा मामला तय हो गया कि 1 कुंटल गेहूं का 1000 रुपया, जो कि होता नहीं है। 1 कुंटल गेहूं का 1000 रुपया, ये लो 1000 रुपया। जब गेहूं कटेगा फला फला क्वालिटी का गेहूं मुझे चाहिए 1 कुंटल, इसको सलफ कहते हैं। आम तौर से सलफ में क्या होता है, अगर कीमत पहले दी जाती है तो क्या सस्ता दिया जाता है कि नहीं? दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि 6 महीना पहले कीमत दे तब भी वही कीमत ले? पहले जो कीमत देता है उसको सस्ता मिलता है, वो इसीलिए पहले दे ही रहा है। तो वक्त की कीमत होती है और उसका एतबार तिजारत में होता है। तो बहरहाल बय तक़सीत जायज़ है। पहली शर्त उसकी ये है कि जो 2 ऑप्शन उसको दिया जा रहा है, दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन वो इख्तियार कर ले। ऐसा ना हो कि दोनों के दरमियान मुतरद्दिद हो। ठीक है, हम खरीद लेते हैं, देखेंगे, हो सकता है आपको अभी दे दूं 1 घंटे में, या हो सकता है साल भर वाला जो ऑप्शन है वो दूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों में से एक ऑप्शन वो इख्तियार कर ले। ठीक है। दूसरी शर्त ये है कि जो बेचने वाला है दुकानदार की तरफ से ये शर्त नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई किस्त आपने डिले किया तो मैं आपसे ज़्यादा लूँगा। जैसे 12,000 उसको देना है, हर महीने 1,000। दुकानदार कहे कि एक भी महीना ताख़िर नहीं होना चाहिए, हर महीने की पहली तारीख को मिल जाना चाहिए किस्त। अगर एक दिन भी डिले हुआ तो फिर हर डिले पर मैं इतना ज़्यादा लूँगा। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा ही होता है। अगर ये शर्त पाई जा रही है तो ये जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? अभी आपको बता चुका हूँ यहाँ थोड़ी देर पहले। ये जो शुरू के उसूल हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। अज़्ज़ियादा फ़िद्दैन साबित फ़ि ज़िम्मा। जब आपने 12,000 का वो सामान ख़रीद लिया, अब गोया कि आपके ज़िम्मा, आपके गर्दन में 12,000 कर्ज हो गया, दैन हो गया। अब जब उसके देने का टाइम आ रहा है और आपसे ताख़ीर हो रही है, अब सामने वाला टाइम देने के बदले में और ज़्यादा पैसा मांग रहा है, इसी को तो कहते हैं अज़्ज़ियादा फ़िद्दैन साबित फ़ि ज़िम्मा। तो ये रिबत दैन हुआ कि नहीं? हाँ, दुकानदार कह रहा है कि 1 महीना ताख़ीर करोगे तो 100 रुपया और ज़्यादा लूँगा। गोया कि वो टाइम देगा तो 100 रुपया ज़्यादा लेगा। तो ये रिबत दैन हुआ ना? बात समझ में आ रही मशाइख की नहीं? तो ये जायज़ नहीं। अगर ये शर्त है तो जायज़ नहीं है। कोई आदमी ये कहे कि अच्छा, इसको बाद में लेते हैं। ये 2 शर्तें हो गई बय तक़सीद के लिए। एक तो दोनों जो ऑप्शन है एक ऑप्शन इख्तियार करे, मुतरद्दिद नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि ज़्यादती की शर्त नहीं होनी चाहिए डिले की सूरत में। ठीक है। तीसरा ये कि वो जो सामान है जिसको आप किस्तों पर खरीद रहे हैं, वो सामान फौरन आपको मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप फ्रीज खरीदने गए हैं दुकान में है ना, तो जब आपने खरीदा किस्तों पर, किस्त आपको 12 महीने में देना है। अब वो फ्रीज वाला नहीं कह सकता आपसे कि फ्रीज को आप जब 6 किस्तें भर देना तब फ्रीज ले जाना। ये जायज़ नहीं है। फ्रीज उसी वक्त मिलना चाहिए आपको, आपकी मिल्कियत में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पैसा तो ऑलरेडी उधार है, पैसा तो उधार है, सब जानते हैं पैसा उधार देना मतलब थोड़ा थोड़ा करके देना है, उधार है। अब अगर वो फ्रीज हमें नहीं दे रहा है तो इसका मतलब फ्रीज भी उधार हुआ है ना, दोनों तरफ से उधार हो गया। तो इसको क्या कहते हैं? रिबल, इसको कहते हैं बैउद्दैन बिद्दैन, कर्ज को कर्ज के बदले में बेचना। दोनों तरफ से उधारी नहीं हो सकती, सिर्फ चंद सूरतें हैं। अक़्द इस्तिस्ना में दोनों तरफ से उधारी जायज़ है, वो
एक मुस्तकिल अलग मसला है, इस्तिस्नाई। तो बय तक़सीद में तीसरी शर्त क्या है कि सामान फ़ौरन मिलना चाहिए, उधर से उधारी नहीं होना चाहिए। चौथी शर्त है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वो सामान जो आप ख़रीद रहे हो ऐसा सामान नहीं होना चाहिए जिसमें तकाबुज़ शर्त है, गोया कि रिबवियात में से नहीं होना चाहिए, उन रिबवियात में से नहीं होना चाहिए जिनमें तकाबुज़ शर्त है। जैसे पैसे से आप सोना खरीद रहे हो तो किस्त में नहीं खरीद सकते क्योंकि तकाबुज़ शर्त है। ठीक है, समझ रहे हैं मशाइख कि नहीं? बय तक़सीद में वो चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसमें तकाबुज़ शर्त है। अब तकाबुज़ कहाँ कहाँ शर्त है वो पहले बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले। तो इन शर्तों के साथ बय तक़सीद जायज़ है। अब हमारे यहाँ मौजूदा सूरत हाल में बय तक़सीद की जो शक्ल पाई जा रही है मार्केट में, क्या उसमें ऐसा होता है कि दुकानदार ये शर्त ना रखे कि डिले हुआ तो ज़्यादा लूँगा? कहीं ऐसी बय तक़सीद इस वक्त पाई जा रही है? मेरे इल्म में तो नहीं है। तो गोया कि अगर ये शर्त पाई जा रही है तो बय तक़सीद जायज़ नहीं है। आप गाड़ी ख़रीदने गए, शोरूम वाला किस्त पे आपको गाड़ी दे रहा है, साथ में एग्रीमेंट होता है आपका, अगर इतना डिले किया आपने तो इतना ज़्यादा देना पड़ेगा, होता है कि नहीं? अगर ये शर्त है तो जायज़ नहीं है। अब EMI का जो सवाल बार बार आता है, EMI समझते हैं? मोबाइल ख़रीदते हैं लोग और सामान बहुत सारे, इस वक्त तो बेशतर सामान लोग EMI पर लेते हैं, किस्तों पर। उन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आपके लिए ये काफ़ी है मसला कि वो जायज़ है कि नहीं। अगर कोई कहे कि भाई मैं किस्त पे ख़रीद रहा हूँ, दुकान वाला ये शर्त रख रहा है कि डिले हुआ तो ज़्यादा लूँगा, लेकिन मैं डिले करूँगा ही नहीं। कोई आदमी कह रहा है मैं डिले करूँगा ही नहीं, मैं टाइम से दूँगा तो मुझे ज़्यादा देना नहीं पड़ेगा, तो मेरे लिए तो जायज़ कह दो, मैं डिले नहीं करूँगा। तो हम कहेंगे ये जायज़ नहीं है, क्योंकि उसूल है या कायदा है कि किसी हराम मुआमले में दाखिल होना ही हराम है। बाद में आपको चाहे वो हराम काम का इर्तिकाब करना पड़े या ना करना पड़े, आपने एग्रीमेंट तो किया ना सूद पर। आपका जब आपने ख़रीदा उस वक्त आपका एग्रीमेंट हुआ, इत्तेफाक हुआ सूदी मुआमले पर। अब बाद में वो सूदी मामला वाक़े हो या ना हो, ये जायज़ नहीं है। ठीक है? हाँ मशाइख, सब खामोश क्यों हैं? तो EMI की जो मौजूदा शक्ल है वो जायज़ नहीं है। ये जो है बय तक़सीद हुआ। बय तक़सीद की बहुत सारी शक्लें मौजूद हैं। एक शक्ल मार्केट में और भी मौजूद है। ये अच्छे से समझ में आया इतना? अब इस बारे में सवाल आए तो आप जवाब दे ले जाएंगे आवाम को। हाँ, ये चीज़ें सिर्फ हम इसलिए पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं ताकि लोगों तक पहुंचाई जाएं ये चीज़ें। बहुत सारे लोग, बेशतर लोग नहीं जानते हैं और नहीं जानते हुए उसमें हराम में वाक़े हो जाते हैं। तक़सीद की एक शक्ल इस वक्त ये भी मौजूद है जिसको अरबी में कहा जाता है अल मुराबहा लिल आमिर बिश्शिरा। बैउल मुराबहा कहा जाता है मौजूदा इस्तिलाह में, मुआसिर इस्तिलाह में, अल मुराबहा लिल आमिर बिश्शिरा। उसमें क्या होता है, मिसाल से समझते हैं तो बात वाज़ेह होगी। जो हजरात पीछे बैठे हैं वो समझ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी बात यहाँ पे ऐसी मेरे मुंह से निकले जो आप ना समझ पाएँ और जिसका फ़ायदा ना हो। ऐसा क़तन नहीं चाहते हैं। चंद मसाइल पढ़ें, लेकिन जो पढ़ें अच्छे से समझ के। अभी क्या होता है कि आपको गाड़ी ख़रीदनी है या आपको मोबाइल ख़रीदना है, महंगा मोबाइल। आपको गाड़ी ख़रीदनी है, घर ख़रीदनी है, मोबाइल ख़रीदनी है। आपके पास उतना पैसा नहीं है वो गाड़ी ख़रीदने भर का। आप बैंक के पास जाते हो, बैंक से कहते हो कि मुझे एक मर्सिडीज़ ख़रीदनी है।
अब जाहिर है बैंक का कारोबार मर्सिडीज बेचना तो नहीं होता है ना, लेकिन बैंक ने एक शोबा खोल रखा है ऐसे लोगों की मदद करने के लिए अपने बैंक में, कि जो जिन लोगों के पास पैसा नहीं है और वो सामान ख़रीदने का शौक़ है उनको, जिसकी ख़रीदने की इस्तेताअत नहीं है, उसको ख़रीदने के का उनको बहुत शौक़ है, उन लोगों के लिए शोबा खोल रखा है बैंक ने। अब आप बैंक से कहते हो मुझे गाड़ी ख़रीदनी है, बैंक वाला कहता है ठीक है कौन सी गाड़ी, आप कहते हो फ़लाँ गाड़ी, फ़लाँ मॉडल, फ़लाँ कलर, सारी चीज़ आप बताते हो उसको। बैंक वाला कहता है ठीक है ये गाड़ी मैं आपको जो है 20 लाख में दूंगा, ये गाड़ी मैं आपसे 20 लाख में बेचूंगा, ठीक है। बैंक के पास कोई गाड़ी नहीं है, बैंक के पास कोई गाड़ी नहीं है। बैंक वाला कहता, और ये आदमी बता देता कि भाई पैसा मेरे पास नहीं है, मैं किस्तों में दूंगा पैसा थोड़ा थोड़ा करके। बैंक वाला कहता है कोई बात नहीं, मैं ये गाड़ी आपसे 20 लाख में बेचूंगा, आप 1 हफ्ते के बाद आ जाना और गाड़ी ले जाना, पूरा एग्रीमेंट हो जाता है। इसका एग्रीमेंट, ख़रीदो फरोख्त का एग्रीमेंट हो जाता है। आप 1 हफ्ते बाद आना, गाड़ी ले जाना और पैसा किस्तों पर देते रहना, जो भी मुद्दत तय हो, 5 साल 10 साल, इतना इतना किस्तें आप भरते रहना। गाड़ी, कोई गाड़ी नहीं है बैंक के पास, और बैंक ने वो गाड़ी बेच दिया आपसे 20 लाख में, और वो 20 लाख आप किस्तों में भरते रहोगे 10 साल 20 साल, ठीक है। अब जब बैंक के पास कोई गाड़ी नहीं है, वो क्या करेगा, कल को शोरूम में जाएगा, शोरूम से वही गाड़ी खरीद करके लाएगा 18 लाख 19 लाख में, है ना, और वही गाड़ी आपको थमा देगा 20 लाख में। अब बैंक ने 18 लाख में ख़रीदा, 20 लाख में बेचा, इसमें कोई इश्काल नहीं है, कोई भी आदमी कम में ख़रीद के ज़्यादा में बेच सकता है। इश्काल ये है कि बैंक ने आपसे वो गाड़ी बेच दिया जो गाड़ी उसके पास है ही नहीं, जो चीज़ उसके पास है ही नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हदीस में कि ला तबे मा लैसा इंदक, हकीम इब्न हिज़ाम की रिवायत है, ला तबे मा लैसा इंदक, जो आपके पास है ही नहीं उसको आप नहीं बेच सकते। अब बैंक ने आपसे वो गाड़ी बेच दिया जो उसके पास है ही नहीं, तो ये जायज़ नहीं है, ठीक है। दूसरी शक्ल ये है कि बैंक वाला आपसे कहे कि ऐसा है कि मैं आपसे वादा करता हूं कि 1 हफ्ते बाद मैं आपके लिए गाड़ी मुहैया कर दूंगा, अभी मैं बेच नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपसे, आप 1 हफ्ते बाद आना, जो सामान आप चाहते हो मैं ला करके रखूंगा, फिर 1 हफ्ते बाद आप खरीदना, ठीक है। अब गोया कि बेचा नहीं, वादा वाइद हुई, मैंने वादा किया मैं खरीदूंगा, उसने वादा किया मैं बेचूंगा। अब 1 हफ्ते बाद हमारा टाइम तय हुआ, अब 1 हफ्ते के अंदर वो गाड़ी खरीद करके बैंक वाला लाके अपने पास रखा। 1 हफ्ते बाद मैं गया और मैंने, मुझसे वो गाड़ी चाहे जितने में बेच दे, कोई इश्काल नहीं है। अगर ये सूरत है कि सिर्फ वादा वाली बात है तो कोई इश्काल नहीं है, लेकिन वादा वाली बात नहीं होती है, बल्कि बैंक वाला बाकायदा आपसे कुछ रकम पहले रखवा लेता है ताकि आप भागने ना पाओ। बाकायदा बय होता है, वो शुरू में बय होता है और मुल्ज़म होता है, ना तो वो पीछे हट सकता है ना तो आप पीछे हट सकते हो। इसका मतलब शुरू में बय हुआ है और उस चीज़ पर बय हुआ है जो चीज़ बैंक के पास है ही नहीं। तो अगर ऐसा हुआ है तो जायज़ नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ वादा है तो जायज़ है, ठीक है। लेकिन वादा वाली बात सिर्फ नहीं होती है, एक तीसरी शक्ल भी होती है इसमें। नहीं देगा, कंपनी वाला मान लीजिए नहीं दे रहा है, कंपनी के पास जाए, वहाँ ख़रीदे, कोई दिक्कत नहीं है, किस्तों में ख़रीदे, लेकिन फिर वो शर्त रखेगा कि कोई किस्त मिस हुई तो मैं ज़्यादा लूँगा, तो नहीं जायज़ होगा। हाँ, नहीं तो बैंक, देखिए अगर बैंक के थ्रू आप ख़रीदे हैं तो कभी भी वो कंपनी वाला नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं।
अगर आपने बैंक के थ्रू ख़रीदा है तो कंपनी वाला नहीं आएगा। वही तीसरी शक्ल मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इससे और वाज़ेह होगी बात। तीसरी शक्ल यहाँ पे क्या होती है कि आप बैंक के पास गए और आपने कहा फ़लाँ गाड़ी ख़रीदना है फ़लाँ कंपनी की। बैंक वाले ने कहा ठीक है, आपसे मैं 20 लाख रुपया लूँगा, ठीक है, और आप जो है ये लीजिए पर्ची, मैं बना के देता हूँ, आप जा कर के वहाँ से कंपनी से गाड़ी उठा लीजिए, पर्ची दिखाएंगे आपको, गाड़ी वो लोग दे देंगे, ठीक है। अब ये आदमी जो है गाड़ी दरअसल कंपनी से ख़रीद रहा है, लेकिन बैंक वाला इसको कर्ज दे रहा है। बैंक वाले से इसका दो मामला हो रहा है। एक तो कह रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे कर्ज चाहिए। बैंक वाला कह रहा है ठीक है मैं आपको 20 लाख कर्ज दूंगा, 20 लाख में गाड़ी मिलती है। दूसरा ये कह रहा है कि ये जो कर्ज आप मुझे देने वाले हो इसको मेरे हाथ में मत दो, इसको उस कंपनी को दे देना। अब आप मेरे वकील बन जाओ, मेरा वकील बन करके उस कंपनी को दे देना, फिर मैं उस कंपनी से गाड़ी ले लूँगा, ठीक है। तो दो मामला हुआ, एक तो कंपनी से कर्ज ले रहा है 20 लाख जो कि किस्तों में भरेगा, और दूसरा उस बैंक को वकील बना रहा है कि ये पैसा आप उस कंपनी को दे देना, ठीक है। अब यहां पे इसने बैंक को वकील बनाया कि इस गाड़ी की कीमत आप कंपनी को दे देना। बैंक वाले ने उस कंपनी को 18 लाख दिया, 18 लाख दिया, आपसे कितना वसूलेगा? 20 लाख। आपको कर्ज दिया है ना, वो 18 लाख आपको कर्ज दिया है, वसूलेगा आपसे 20 लाख। तो ये रिबा हुआ या नहीं हुआ? ये रिबद्दैन हुआ, ये रिबद्दैन हुआ, तो इसलिए जायज़ नहीं है। ऐसा है, अगर इसी मसले से मुताल्लिक है तो पूछे, वरना आखिर में पूछेगा। हाँ हाँ, सवाल जवाब आखिर में रखें, लिख के रखें ताकि आप भूल ना जाएं। तो बय तक़सीद की एक शक्ल ये भी है जो मार्केट में मौजूद है, किस सूरत में जायज़ है किस सूरत में जायज़ नहीं है वो हमने जाना। हालांकि जो जायज़ सूरत है वो मार्केट में पाई नहीं जाती है। अब जो है एक मसला और है, बैंक का मसला। बैंक के बहुत सारे मसाइल हैं, उनमें से कुछ अहम मसाइल पर हम बात करते हैं। जाहिर है मसला सूदी बैंक का है, जो गैर सूदी बैंक हैं उनमें कोई इश्काल नहीं है, इसलिए हम जो भी यहाँ पे बात कर रहे हैं वो सूदी बैंक से मुताल्लिक है। और गैर सूदी बैंक का दुनिया में शायद बहुत कम मौजूद है, अक्सर बैंक तो सूदी बैंक ही हैं, और ख़ास तौर से हमारे मुल्क में तो सारे बैंक सूदी हैं, सूदी कारोबार करते हैं। तो बैंक के साथ, सूदी बैंक के साथ हमारा मुआमला करना, सूदी बैंक के साथ हमारा मुआमला करना, इस मुआमले की कई शक्लें हो सकती हैं। या मुआमला करना उर्दू में क्या कहेंगे मशाइख, उसके साथ लेन देन करना या कोई भी तामुल करना बैंक के साथ, सूदी बैंक के साथ, उसकी कई शक्लें हो सकती हैं। पहली शक्ल ये है कि उस बैंक के अंदर पैसा जमा करना, बैंक के अंदर पैसा जमा करना, जिसको कि वदाए कहा जाता है, अलवदिया, अल-ईदा भी कहा जाता है, अल-ईदा। सूदी बैंक के अंदर पैसा जमा करना, सूदी बैंक के अंदर जो पैसा जमा करते हैं उसकी बहुत सारी शक्लें होती हैं। आप जानते हैं करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, बहुत सारी किस्में होती हैं। कुछ अकाउंट उसमें ऐसे होते हैं जिसमें सूद नहीं मिलता है आपको, आप पैसा जमा जितना करोगे उतना ही आपको मिलेगा। कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जिसमें सूद मिलेगा। हमारी गुफ्तगू सारे अकाउंट्स के बारे में है।
अगर आप सूदी बैंक में पैसा जमा करते हैं, चाहे उस पर आपको सूद मिले या सूद ना मिले, ये जायज़ नहीं है। अगर सूद ना मिले तो क्यों जायज़ नहीं है? हम ऐसे अकाउंट में, शायद करेंट अकाउंट में सूद नहीं होता है, हम ऐसा अकाउंट खोल रहे हैं जिसमें सूद नहीं मिल रहा है, हम जितना जमा करते हैं उतना ही मिलेगा, तो फिर ये क्यों जायज़ नहीं है? ये इसलिए जायज़ नहीं है कि हमारा जो पैसा है उसी पैसे से वो सूदी बैंक चलेगा, हमारे पैसे का इस्तेमाल सूदी कारोबार में होगा, तो गोया कि हम ताउन कर रहे हैं सूदी कारोबार में, इसलिए जायज़ नहीं होगा। अगर बगैर सूद के है तो भी, और अगर सूद के साथ है तब तो बदर्जे औला जायज़ नहीं होगा। बहुत सारे लोग नहीं, कम लोग, जिनमें कोई भी मोतबर आलिम नहीं है, उलमा हैं लेकिन मोतबर नहीं हैं, कहते हैं कि बैंक में जो हम पैसा जमा करते हैं उस पर जो हमें सूद मिलता है या फ़ायदा मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है, कहते हैं वो जायज़ है ना। उसकी बहुत सारी वो दलीलें देते हैं। कहते हैं जो हमने पैसा दिया तो सूद वाला उससे कारोबार करता है, बैंक वाला कारोबार करता है, उसको फ़ायदा होता है, उसी फ़ायदे का थोड़ा सा हिस्सा हमको देता है, तो क्या इश्काल है इसमें? ठीक है, इसका जवाब ये है कि वो जो फ़ायदा हमें देता है बैंक वाला, पहली बात तो फ़ायदा फिक्स होता है। फिक्स होता है कि नहीं, इतना लाख दोगे तो हर महीने इतना बनेगा। दुनिया में कौन सी ऐसी तिजारत है जिसमें फ़ायदा फिक्स होता है? पहली बात तो आप तिजारत के लिए देते नहीं हो, आप झूठ बोल रहे हो। थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि हाँ आपने तिजारत के लिए दिया है, मुदारबा जिसको कहते हैं, इस्तिस्मार, तो मुदारबा में शर्त है कि फ़ायदा फिक्स नहीं होना चाहिए, और फ़ायदा आपको फिक्स मिल रहा है तो जायज़ नहीं होगा। और पहली बात जो हमने कहा कि आपने उसको तिजारत के लिए नहीं दिया है, आपने जो है वहाँ पर पैसा अपना जमा किया है, इसीलिए इसको वदाए बंकिया बोलते हैं अरबी में, वदिया, ईदा। लेकिन दरअसल ये ईदा भी नहीं है। वदिया, जो लोग पढ़े हैं वदिया का बाब, उनको मालूम होगा, वदिया मतलब अमानत, अपना माल किसी के पास रखना ताकि वो उसकी हिफाजत करे और उसके बदले में वो कुछ ना ले आपसे। माल को किसी के पास रखना हिफाजत की गरज से, इसको वदिया कहा जाता है। और वदिया में ये शर्त है कि जिसके पास हमने माल रखा है वो उस माल में कुछ खुर्द बुर्द नहीं कर सकता। मैंने आपके पास 1 लाख रुपया अमानत रखा, लिफाफे में रख के दिया आपको, आप वैसे ही वो लिफाफा रखे रहिए, कल को जब मैं मांगूंगा तो मुझे वही लिफाफा वापस कीजिएगा। यहाँ तक कि आप नोट भी चेंज नहीं कर सकते। ये नहीं कि ले जाओ चलो अभी खर्च करता हूँ, जब वो मांगेंगे तो 1 लाख दे दूंगा कहीं से भी, ये जायज़ नहीं है अमानत में, ये ख़यानत है। तो ये वदिया नहीं है, इसलिए वदिया नहीं है क्योंकि जब आप बैंक को देते हो तो पैसा क्या करता है, वो क्या रखे रहता है, तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो, वदिया बोल रहे हो उसको। वदिया तो ये होता है कि वो सेम ऐसे रखे रहे, जबकि वो ऐसे नहीं रखे रहता है, वो उसको खर्च करता है। और दूसरी बात, वदिया जिसके पास रखा जाता है या अमानत जिसके पास रखी जाती है, उसको ये इजाज़त नहीं है कि उसको उसमें कुछ खुर्द बुर्द करे, तसर्रुफ़ करे। हाँ, अगर अमानत रखने वाला इजाज़त दे दे कि हाँ आप कर सकते हो इसमें तसर्रुफ़, तो कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो इजाज़त देगा कि आप मेरे इस अमानत को इस्तेमाल कर सकते हो अपने तौर पर, जैसे ही इजाज़त देगा वो वदिया से फ़ौरन कर्ज बन जाएगा। ये कायदा है कि इदा अदना अलमूदे लिलमूदा लहू बितसर्रुफ़ फिल वदिया अस्बहा कर्दन। जैसे ही अमानत रखने वाले ने सामने वाले से कहा कि मेरी अमानत के अंदर आप मेरी अमानत को आप इस्तेमाल कर सकते हो, फ़ौरन वो कर्ज हो गया। क्योंकि कर्ज की हकीकत ही यही है कि आप किसी को कोई सामान दो, उसको इस्तेमाल करे, फिर उसी के जैसा सामान बाद में आपको वापस कर दे, इसको कर्ज कहा जाता है। तो यही तो होता है बैंक में, और क्या होता है। तो फिर वदिया कैसे हुआ वो? तो वदिया ये झूठा नाम है उसका किसी चीज़ का नाम रखने से उसकी हकीकत नहीं बदल जाती है।
तो उसको कहा जाता है वदिया, लेकिन दरअसल वो कर्ज है जो आप बैंक को देते हो। कर्ज है, उसकी एक दलील और ये भी है कि जब आप वो पैसा बैंक को देते हो तो आपके साथ कुछ एग्रीमेंट होता है बैंक का, कर्ज आप उसको पढ़ते नहीं हो, उस पर आप साइन कर देते हो अकाउंट खुलवाते वक्त। उस एग्रीमेंट में ये सराहत होती है कि कल को अगर ये बैंक मुफलिस हो गया, बैंक डूबने लगा, तो जितने लोगों ने भी उसमें पैसा जमा किया हुआ है सबको, मान लीजिए आपने 1 लाख किया, किसी ने 10 लाख, किसी ने 20 लाख, किसी ने 50 लाख, इससे पूरा, इसी से बैंक चलता है। बैंक के पास अपना पैसा थोड़ी होता है, हमारे और आपके पैसे से बैंक चलता है। अगर बैंक कल को डूब गया, उसकी आधी मालियत डूब गई, आधा बचा हुआ है, ऐसी सूरत में आपको कितना मिलेगा? उस बैंक में जितना बचा हुआ है और जितने लोग पाने वाले हैं उनकी रकम की जो निस्बत बन रही है उस बचे हुए माल में, उतना मिलेगा, जिसको कि उसवतुल गुरमा बोलते हैं। आपने हदीस में पढ़ा होगा उसवतुल गुरमा। कोई मकरूज आदमी है, 10 लोगों से कर्ज लिया हुआ है, कल को मुफलिस हो गया, थोड़ा सा माल बचा, बाकी मुफलिस हो गया वो। अब ये जो लोग कर्ज खां हैं उनको क्या मिलेगा? अपने निस्बत के हिसाब से उसके माल में से मिलेगा। एक आदमी ने 100 दिया हुआ है उसको कर्ज, एक ने 200, तो जो 100 दिया है उसको 200 वाले के आधा मिलेगा। तो यही सूरत हाल बैंक में भी होती है, ये एग्रीमेंट होता है कि आपको उतना मिलेगा। अब बताइए ये वदिया कैसे हुआ? यही तो कर्ज में होता है। वदिया में तो ये होता है आपने किसी के पास अमानत रखा, उसने हर तरह से कोशिश किया उसकी हिफाजत करने की, फिर भी वो ज़ाय हो गया, तो वो जिम्मेदार नहीं है, जबकि यहाँ पर बैंक जिम्मेदार है। तो वदिया तो नहीं हुआ, वो कर्ज हुआ। तो बैंक में हम जो भी रखते हैं पैसा, वो दरअसल कर्ज है। ठीक है मशाइख? अब ये जब कर्ज हुआ तो इस कर्ज के बदले में हमको फ़ायदा दे रहा है बैंक। हम रख रहे हैं 1 लाख, हमको 1 साल बाद 1,10,000 मसलन मिल रहा है। अब ये जो 10,000 हमको मिल रहा है ये सूद है, क्योंकि कायदा है कि कुल्लु कर्दिन जर्रा नफ़अन फहुवा रिबा। ठीक है मशाइख? तो बैंक के साथ तामुल करने की ये पहली शक्ल है कि हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करें या ईदा करें या पैसा जमा करें। ये जायज़ नहीं है। ये जायज़ सिर्फ़ उस सूरत में है जब आपके पास मजबूरी हो। जैसे आपके मुल्क का कानून है कि आप अपने घर में पैसा नहीं रख सकते, अगर पैसा रखोगे तो ब्लैक मनी कहलाएगा वो। अब आप ऐसी सूरत में क्या करोगे? आपको रखना ही है हो, बल्कि कहीं पर भी किसी खैरी काम में, रिफ़ाह आम्मा में, मराफ़िक़ आम्मा में उसको ख़र्च कर दें जिससे सारे लोगों का फ़ायदा हो, या किसी ऐसे फ़र्द को दे दें जिसको देने से आपका कोई डायरेक्ट फ़ायदा होने वाला नहीं है। कोई गरीब मुहताज है उसको आप दे सकते हैं, बस वो आपके लिए हराम है, दूसरों के लिए हराम नहीं है। ठीक है मशाइख? इसमें तफसील है लेकिन उसमें जा नहीं सकते इस वक्त। तो बैंक के साथ तामुल की पहली शक्ल हुई बैंक में पैसा जमा करना। बैंक के साथ तामुल की दूसरी शक्ल हुई कि बैंक में नौकरी करना। बैंक में नौकरी करना। अब बैंक की जो नौकरी है वो नौकरी या तो ऐसी है कि डायरेक्ट जो सूद का लेन देन, सूद का कारोबार हो रहा है, आप डायरेक्ट उसमें मुलव्वस हैं, आप लिखा पढ़ी करते हैं या जो चीज़ें ऑफिशियल हैं वो करते हैं। हराम है, ये जायज़ नहीं है, सिर्फ मजबूरी की शक्ल में जायज़ है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी मुसलमान के पास आज की तारीख़ में मजबूरी है। किसी के पास मजबूरी यही है कि आप भूखों मर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कौन है जिसको दूसरा काम नहीं मिलेगा? लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत सारे मुसलमान इस तरह सूदी बैंकों में नौकरी करते हैं। तो अगर डायरेक्ट सूद के लेन देन के साथ जो है आपका वो है आपकी नौकरी जुड़ी हुई है तो जायज़ नहीं है। इसी तरह से ऐसे काम
सूद में बैंक में ऐसे भी काम होते हैं जिनका डायरेक्ट जो है सूद का जो लेन देन है उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए बैंक का जो चपरासी है, प्यून है, सफाई करने वाला है, चाय बनाने वाला है, गेट कीपर है, ये सारे लोग डायरेक्ट लिखा पढ़ी थोड़ी करते हैं। लेकिन सही बात यह है कि ये भी जायज़ नहीं है, क्योंकि ये भी ताउन है। ये बगैर इनके ताउन के बैंक थोड़ी चलता है। बैंक का पूरा कारोबार इन्हीं के ताउन से चलता है। तो ये ताउन अलल इस्म है, इसलिए जायज़ नहीं है। यहाँ पे एक कायदा याद रखें मशाइख, जो आप लोगों के काम आएगा दूसरे मसाइल में, कि वो चीज़ें जिनमें ताउन होता है किसी का गलत कामों पर, कोई ऐसा ताउन हम किसी का कर रहे हैं जो गलत काम में ताउन है, तो उसकी कई शक्लें हैं। ताउन अलल इस्म की कई शक्लें हैं। पहली शक्ल तो ये है कि वो ताउन मकसूद हो और मुबाशिर हो। कैसे? मकसूद हो और मुबाशिर हो। ये लीजिए, एक बोतल शराब पी लीजिए, हम उसको पीने के लिए दे रहे हैं, हमारा मकसूद है, और हम डायरेक्ट वो हराम चीज़ दे रहे हैं, तो मकसूद भी है, मुबाशिर भी है। ये ताउन अलल, हम नहीं पी रहे हैं लेकिन दूसरे को पीने के लिए दे रहे हैं, ये जो है मकसूद है, मुबाशिर है, ये जायज़ नहीं है। ठीक है। दूसरी शक्ल ये है कि मकसूद हो लेकिन मुबाशिर ना हो। मकसूद हो लेकिन मुबाशिर ना हो, मकसूद गैर मुबाशिर। इसी मिसाल को, ये मिसाल हम इसलिए दे रहे हैं, ये कबीह मिसाल है, लेकिन इसलिए ताकि फ़ौरन समझ में आ जाए, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ना पड़े। किसी को आप पैसा दो, ये लो 100 रुपया, जाके शराब पी लेना, तो आपका मकसूद तो है, आपने कहा शराब पी लेना, लेकिन पैसा आपने दिया है, डायरेक्ट शराब नहीं दिया है, तो मुबाशिर तौर से हराम चीज़ आपने नहीं दिया है। आपने दिया एक हलाल चीज़ है लेकिन मकसूद आपका वो हराम है, तो ये भी जायज़ नहीं है। तीसरा ये कि मुबाशिर हो लेकिन गैर मकसूद हो। मुबाशिर हो, गैर मकसूद हो। आप कोई भी हराम चीज़ बेच रहे हैं, आप कोई भी हराम चीज़ बेच रहे हैं, उसको कोई आके ख़रीद रहा है। आपका मकसद ये नहीं है कि ख़रीद करके ले जा करके इसका इस्तेमाल करे, आपका ये मकसद है, आपका मकसद बेचना है। ठीक है, तब भी ये जायज़ नहीं है, क्योंकि वो हराम चीज़ मुबाशरतन आप उसको दे रहे हो। जैसे आप किसी को शराब का बोतल दो, कहो कि ले जाओ बेच लेना, इसको बेच के पैसा ले लेना, तो मुबाशरतन तो आप हराम चीज़ दे रहे हो ना। गर्चे आपका मकसूद ये नहीं है कि वो आदमी पिएगा, तो ये मुबाशिर है लेकिन गैर मकसूद है, ये तो ये जायज़ नहीं है। ठीक है, 3 शक्लें हो गई। चौथी शक्ल है कि ना तो मकसूद हो ना तो मुबाशिर हो। ये थोड़ा आप गैर मकसूद और गैर मुबाशिर हो। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हराम और हलाल दोनों इस्तेमाल हो सकता है, हराम और हलाल दोनों इस्तेमाल हो सकता है। जैसे पैसा ही है, पैसे का हराम और हलाल दोनों इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है। अब किसी को आपने पैसा दिया, वो ले जा कर के खाना भी खा सकता है, वो ले जा कर के शराब भी पी सकता है। अब अगर किसी को आप पैसा दे रहे हैं, आपको नहीं पता, कोई भीख मांगने वाला आया, आपने उसको 100 का नोट दिया, आपको नहीं पता क्या करेगा, तो आपका मकसूद तो ये नहीं है कि ले जा करके वो शराब पिए, और ना तो आपने डायरेक्ट उसको कोई हराम चीज़ दिया है, तो ये ना तो मकसूद है ना मुबाशिर है। बाद में पता चला कि वो तो ले जा करके शराब पिया था उसका, तो क्या आप यहाँ आपने कोई गलत काम किया था? नहीं, तो ये हराम नहीं है। अगर गैर मकसूद गैर मुबाशिर है तो ये जायज़ है। अब यहाँ पे जो ये बैंक के अंदर जो नौकरी कर रहा है, चाय पिला रहा है बैंक के मुवज़्ज़फ़ीन को, चाय बना बना करके, हाँ, ये मुबाशिर नहीं है, लेकिन गैर मुबाशिर तरीक़े से क्या उनका ताउन कर रहा है कि नहीं कर रहा है ताउन?
तो बहरहाल खुलासा ये कि ये जायज़ नहीं है। बाज़ उलमा ने सूदी बैंक में जो हारिस होता है, हारिस होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, गार्ड की नौकरी को कहा है कि वो जायज़ है। बाज़ उलमा ने कहा है क्योंकि उसका काम होता है बैंक में जो माल रखा हुआ है उसकी हिफाजत करना। दूसरों का माल है, उसकी हिफाजत वो कर रहा है, उसका सूद से लेना देना नहीं। वो हिफाजत नहीं करेगा तो जो हलाल और जायज़ माल है वो भी लूट के ले जाएंगे। तो बाज़ लोगों ने उसको जायज़ कहा है और बेशतर लोगों ने उसको भी नाजायज़ कहा है। तो बैंक के साथ तामुल की एक शक्ल ये है। तामुल की एक शक्ल ये भी है बैंक के साथ कि आप अपना कोई घर दो उसमें बैंक का ब्रांच खोलने के लिए या बैंक का क्या बोलते हैं एटीएम लगाने के लिए देते हैं ना लोग किराए पर। क्या ये जायज़ है? सही बात ये है कि ये भी जायज़ नहीं है क्योंकि ये भी ताउन अलल इस्म है। एक और शक्ल है बैंक के साथ तामुल की कि बैंक के साथ आप जो तामुल कर रहे हो उसमें कोई हराम काम नहीं है। जैसे सूदी बैंक में सबसे बड़ा जो हराम काम होता है सूद का कारोबार होता है। तो बैंक के साथ आप कोई ऐसा तामुल करो जिसमें सूद का कोई मसला नहीं है। जैसे बैंक में एक तो सूद का कारोबार हो रहा है, दूसरा बैंक के अंदर एक अलग डिपार्टमेंट है जिसमें वो कुछ चीज़ें बेचते हैं, गाड़ियां बेचते हैं, फाइनेंस करते हैं और उस फाइनेंस में वो सूद वगैरह नहीं लेते हैं, तो जायज़ है आप उससे गाड़ी खरीदो। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई एक इंसान है वो सूदी कारोबार भी करता है, दूसरा और अलग भी कोई कारोबार करता है। तो जो अलग कारोबार है जिसमें कोई हराम काम नहीं है उसमें तो हम उसके साथ लेन देन कर सकते हैं, जो उसका सूदी लेन देन है वो नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद के साथ लेन देन किया, उनके सूदी कारोबार भी होते थे, आपने सूदी कारोबार में नहीं किया, दूसरे मामलात में किया। तो बैंक के पास अगर सूदी कारोबार के अलावा दूसरे कारोबार भी हैं उनमें आप लेन देन कर सकते हो। या इसी तरह जैसे बैंक में वो होता है लॉकर, बैंक में लॉकर होता है ना, लॉकर जानते हैं? जैसे आपने लॉकर जो है किराए पर लिया, आप ले सकते हो क्योंकि लॉकर में जो पैसा आप रखते हो वो बैंक उसको हाथ भी नहीं लगाएगा, तो आपके पैसे का कोई गलत इस्तेमाल नहीं हो। जो पैसा आपने रखा है आपने ही ताला लगाया है, आप ही खोलोगे, आप उसको निकाल के लाओगे, तो आपके पैसे का कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं होगा उसमें, है ना। आप ला कर ले सकते हो सूदी बैंक में क्योंकि उसका सूद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो बहरहाल वो तमाम मामलात जिनका सूद से ताल्लुक़ नहीं है वहाँ पे आप जो है उनसे लेन देन कर सकते हो। ये बैंक से मुताल्लिक़ कुछ मसाइल हुए। इंश्योरेंस के बारे में भी बहुत सवाल आता है और आपसे के पास भी आएगा, तो इसके बारे में भी मुख्तसर अंदाज में जान लेते हैं। मौजूदा दौर में जदीद शक्लों में, सूद के जदीद शक्लों में इंश्योरेंस भी है। इंश्योरेंस में क्या होता है? इंश्योरेंस मुख्तलिफ़ अक़साम के होते हैं। हेल्थ पर इंश्योरेंस होता है, बिजनेस पर इंश्योरेंस होता है, घर पे होता है, गाड़ी पे होता है, बहुत सारी चीज़ों पर इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप कंपनी को, इंश्योरेंस की जो कंपनी है, आप उसको एक मुतय्यना रकम किस्त की शक्ल में आप उसको देते रहते हो कंटिन्यू। आपके साथ अगर कोई हादसा हो गया, वो बाकायदा एग्रीमेंट में लिखा होता है कि किस नौइयत का हादसा हो गया, तो आपको वो कंपनी एक बड़ी रकम पे करेगी। आप किस्तें जमा कर रहे हो, अगर आप बीमार हो गए तो इतने लाख तक का इलाज वो आपको करवाएगी, इतने लाख तक आपको देगी इलाज करवाने के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो, आप दुकान का इंश्योरेंस ले रहे हो, दुकान में आपकी आग लग गई या दुकान किसी ने लूट लिया या जो भी शक्लें एग्रीमेंट में हो, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी इतने बहुत बड़ी रकम जो है इतनी रकम देगी, लेकिन उसके बदले में आपको किस्तें भरती रहनी पड़ेंगी। अब ये जो किस्तें आप भर रहे हैं, छोटी छोटी किस्तें, बसा औकात बहुत छोटी छोटी किस्तें होती हैं, ठीक है। ये जो किस्तें होती हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन वो इंश्योरेंस कंपनी से आपको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कुछ भी पक्का नहीं है। हो सकता है पूरी ज़िंदगी आप हेल्थ इंश्योरेंस की किस्तें भरते रहें, आपको कभी भी वो बीमारी ना हो जिस पर आपको बड़ी रकम मिलने वाली है। वो भी हर बीमारी पर नहीं देते हैं, या जो भी जैसा भी एग्रीमेंट में रहे, या आप किस्तें भरते रहे और आपने बहुत बड़ी रकम भर दी और जो रकम आपको मिली बहुत थोड़ी सी मिली, या आपको
आपने अभी चंद किस्तें भरी थी, 2-4 किस्तें, आप बीमार हो गए, ला कद्दर अल्लाह, आपको बड़ी रकम मिल गई। सारे एहतमालात हैं कि नहीं? समझ रहे हैं मशाइख? ये सूरत होती है आमतौर से इंश्योरेंस में। बहरहाल इंश्योरेंस की जितनी भी किस्में मार्केट के अंदर मौजूद हैं इस वक्त, तामीन तिजारी जिसको बोलते हैं, वो जायज़ नहीं है। उसके कई असबाब में से एक सबब ये है कि इसके अंदर रिबा भी है। हम सिर्फ रिबा पर बात करेंगे, और भी असबाब हैं, लेकिन हमारा मौजू चूंकि रिबा है, हम सिर्फ उसी पर बात करेंगे। इसके अंदर रिबा भी है। रिबा इस तरह से है कि अभी हमने शुरू में आपको बताया कि जो रिबवियात हैं उनमें से कुछ ऐसी हैं जिनमें तकाबुद और तमासुल दोनों शर्त है, कुछ ऐसी हैं जिनमें कम से कम तकाबुद शर्त है ना। अब ये जो किस्तें आप भर रहे हो, ये किस्तें एक तरह से आप कर्ज दे रहे हो, इसको अमानत नहीं कह सकते, इसको अमानत नहीं कह सकते, एक तरह से आप कर्ज दे रहे हो। अमानत अगर कहोगे तो फिर वो कंपनी वाला इस्तेमाल कैसे कर रहा है उसको, आपके पैसे को, तो ये एक तरह से कर्ज है। अब इस कर्ज के बदले में आपको एक बड़ी रकम मिलने वाली है, ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, तो ये जायज हुआ, कर्ज के बदले में आपको ज्यादा मिला। दूसरी बात, आप पैसा दे रहे हो, पैसे के बदले में आपको पैसा मिलने वाला है, पैसा आप आज दे रहे हो, मिलेगा कब पता नहीं कब मिलेगा, तो ये कौन सा रिबा हुआ? रिबा नसीया हुआ। यहां पर तकाबुद नहीं पाया गया, तो ना तो यहां तमासुल पाया गया ना तकाबुद पाया गया, तो रिबल फضल और रिबल नसीया दोनों है इसके अंदर। वाज़े मशाइख? तो तामीन तिजारी की कोई भी शक्ल जायज़ नहीं है। क्रेडिट कार्ड का मसला भी मुख्तसर जान लेते हैं। क्रेडिट कार्ड जानते हैं आप लोग? एक होता है डेबिट कार्ड, एक होता है क्रेडिट कार्ड। हाँ, जो आप लोग एटीएम इस्तेमाल करते हो, एटीएम का कार्ड, हाँ, आप लोग जो इस्तेमाल करते हो, पता नहीं मेरे पास है कि नहीं यहाँ पे, हाँ ये देखिए, ये जो है डेबिट कार्ड है ना। डेबिट कार्ड में क्या होता है कि आप बैंक में आपका अकाउंट होता है, उस अकाउंट के अंदर पैसे होते हैं, बैंक आपको एक कार्ड दिए हुए होता है। अब जब भी आपको पैसा निकालने की ज़रूरत हो या कहीं पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो, आप इसी कार्ड को इस्तेमाल करोगे, आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक उतना पैसा कट जाएगा। लेकिन अगर पैसा ख़त्म हो गया है आपके अकाउंट में, तो ये किसी काम का है नहीं, फिर ये किसी काम का नहीं है। पैसा अगर आपके अकाउंट में नहीं है तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। ये है डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि बैंक में आप अकाउंट खुलवाते हो, ठीक है, मुख्तलिफ तरह का होता है क्रेडिट कार्ड, जिस तरह उसके कैटेगरीज होती हैं। बैंक में आपने अकाउंट खुलवाया, बैंक में आप कोई पैसा जमा नहीं कर रहे हो, बैंक वाला आपको ऐसे कार्ड देगा, इसी तरह शक्ल उसकी भी ऐसे रहती है, आपको एक कार्ड देगा और इस कार्ड की वैल्यू 50,000 रुपया, मसलन मिसाल मैं सिर्फ दे रहा हूँ, इस कार्ड की वैल्यू 50,000 रुपया है। क्योंकि मैंने कहा ना क्रेडिट कार्ड के कैटेगरीज होती हैं, करोड़ों का भी हो सकता है, लाखों में हो सकता है, हज़ारों में हो सकता है, जिस तरह आपकी हैसियत है उस एतबार से आपको दिया जाएगा। तो आपने कोई पैसा बैंक में जमा नहीं किया है, बैंक वाले ने आपको एक कार्ड दिया और कहा कि इस कार्ड के ज़रिया से आप 50,000 इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे तो जाकर के एटीएम से 50,000 निकाल सकते हो, चाहे जाकर के किसी मार्केट में आप शॉपिंग कर सकते हो, है ना। बहरहाल ऐसे है जैसे कि इस कार्ड में 50,000 जमा है, जबकि हमने बैंक में कुछ भी जमा नहीं किया है। तो इस 50,000 को आप इस्तेमाल करो। 50,000 जब आप इस्तेमाल कर चुकोगे, पैसा ख़त्म हो जाएगा आपको, अब आगे नहीं कर सकते। अब ये 50,000 आपको जमा करना है बैंक में, क्योंकि अभी तो हमने कोई पैसा नहीं जमा किया है ना।
बैंक वाले आम तौर से आपको एक तारीख देते हैं कि आपने अगर इतने दिन के अंदर अंदर जमा कर दिया, जो अभी आप इस्तेमाल किए हो 50,000 रुपया, इतने दिन के अंदर अंदर आपने जमा कर दिया तो आपको जायद कुछ नहीं देना होगा। और अगर आपने थोड़ी सी ताखीर किया तो हर उसकी वो फिक्स होता है बाकायदा उनका, इतना ताखीर करोगे तो इतना परसेंट, इतना ताखीर करोगे तो इतना परसेंट आपको देना होगा। अब इसमें आप क्या करते हैं कि आप गोया कि वो 50,000 रुपया आपने कर्ज लिया है, कर्ज ही तो है, हमने 50,000 कर्ज लिया है, टाइम से देंगे तो कुछ नहीं लेगा, टाइम से थोड़ा आगे जाएंगे तो ज़्यादा लेगा। यही है क्रेडिट कार्ड। समझ गए आप लोग? क्रेडिट कार्ड की जितनी भी शक्लें हैं मौजूदा दौर में, कोई भी शक्ल जायज़ नहीं है मार्केट में जो शक्लें मौजूद हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में कम से कम आपके एग्रीमेंट में लिखा होता है कि आपको सूद देना होगा, आप ताखीर करोगे तो। कुल्लु कर्दिन जर्रा नफान फहुवा रिबा। अब यहां पर भी कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं टाइम से जमा कर दूंगा, मैं क्रेडिट कार्ड ले रहा हूं, मैं ताखीर नहीं करूंगा और टाइम टाइम से मैं उसका जो होता है पे करते रहूंगा तो मुझे नहीं देना पड़ेगा। तो उसका जवाब वही है जो थोड़ी देर पहले मैंने दिया कि आपका उस मामले में दाखिल होना, एग्रीमेंट करना ही हराम है। ठीक है, समझ में आ गया मशाइख क्रेडिट कार्ड का? तो ये जायज़ नहीं है। एक मसला और है जो अवामुन नास के अंदर बहुत ज़्यादा, तकरीबन आप कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग या बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इससे बच पाते हैं, बचे हुए हैं। सोने को उधारी पर ख़रीदना ये बहुत ज़्यादा आम है, गांव देहात में भी चलता है। सुनार के यहाँ गए, कोई जेवर ख़रीदा, कुछ पैसा है उतना दे दिया, बाकी पैसा लिखवा दिया कि बाद में आके दूंगा। चलता है कि नहीं? अब ये जो आपने अभी उसूल पढ़ा उसकी रोशनी में जायज़ है कि नहीं? पैसे से आप सोना खरीद रहे हो या चांदी खरीद रहे हो तो क्या शर्त है यहाँ पे? तमासुल नहीं शर्त है, तकाबुल। पैसे से सोना खरीद रहे हो तो इल्लत दोनों की एक है लेकिन दोनों अलग अलग सिन्फ है, तो यहाँ पे तकाबुल शर्त है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों में पाई जाती है, जायज़ नहीं है। आपके पास जब मुकम्मल पैसा हो जाए तब आप जाके मुकम्मल पैसा दीजिए, मुकम्मल सोना लीजिए। या इसके बराक़ से एक सूरत ये पाई जाती है कि सुनार के पास लोग पैसा थोड़ा थोड़ा करके जमा करते रहते हैं। सुनार के पास थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर रहे हैं, 1 साल 2 साल 4 साल, है ना। अब वो जब पैसा एक बड़ी रकम हो जाएगी, बाकायदा उनके दरमियान तय होता है कि इतने दिनों के बाद, उतने दिनों के बाद आप जा कर के उससे सोना खरीदोगे और वो थोड़ा आपको रियायत में देगा क्योंकि आप पैसा पहले से जमा कर रहे हो। ये भी जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? क्यों जायज़ नहीं मशाइख? हाँ भाई, अल्लाह के बंदो, यहाँ पे क्या तकाबुल नहीं शर्त है? तकाबुल पाया गया? पैसा तो पहले से दे रहा है ना, थोड़ा अभी दिया, थोड़ा 1 महीना बाद देगा, फिर 1 महीने बाद देगा, पैसा देते जा रहा है, सोना अभी मिला नहीं उसको, तो तकाबुल कहाँ है? दूसरी बात, बैउद्दैन बिद्दैन भी है, ये बैउद्दैन बिद्दैन भी है, दोनों तरफ से कर्ज है। तीसरी बात कि यहाँ पर कीमत पहले मालूम ही नहीं है, समन का मालूम होना ज़रूरी है। कीमत कब तय होगा? उस दिन तय होगा। तो कीमत भी अगर पहले से तय है तब तो ठीक है, कीमत मालूम है, लेकिन उस दिन तय होगा तो कीमत भी नहीं मालूम है, तो ये तरीक़ा भी जायज़ नहीं है। आप पैसा अपने घर में जमा करते रहिए, जब हो जाएगा पूरा तब जाके डायरेक्ट ले लीजिएगा।